अगर आपके हाथ पैर में कंपन होती है और एक एज के बाद कंपन होती है, लेकिन अब यंगस्टर्स में भी ये कंपन देखी जा रही है। पहले बुजुर्गों में ऐसा होता था, तो इस बीमारी को पार्किंसन कहते हैं। आज वर्ल्ड पार्किंसन डे है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीजीआई के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर साहिल मेहता हैं। सर, आज वर्ल्ड पार्किंसन डे है। आज आपने पेशेंट से भी इंटरेक्ट किया है, लेकिन इस बीमारी का अगर मेन रीज़न हम पूछें क्या है, कैसे ये स्टार्ट होती है? बेसिकली एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन के कुछ सेल श्रिंक होने लग जाते हैं और उससे केमिकल की एक डोपामिन नाम के केमिकल की कमी हो जाती है। इसमें एक आप ये नहीं कह सकते एक कारण से होता है। इट इज़ यूजुअली मल्टीपल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, जिसमें जेनेटिक्स आ जाता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लेके जैसे कुछ एक्सपोजर है आपका टॉक्सिन से, पेस्टिसाइड एक्सपोजर है या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, बट मल्टीपल फैक्टर्स हैं। बट अब एक कोई ऐसा फैक्टर नहीं पता जिसके करके ब्रेन को डैमेज हो रहा है, उसके सेल श्रिंक हो रहे हैं। लेकिन सर, अभी यंगस्टर्स को भी ये बीमारी हो रही है। अब तक हम सुनते थे सिर्फ बुजुर्गों को, ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम आती है, बट मिड 35, 40, 45 में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा क्यों? एक सबसे कॉमन तो जितने छोटी उम्र में होता है उसमें एक जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। पहले इतने जीन टेस्टिंग वगैरह नहीं होती थी, अब आजकल नए नए जीन्स डिस्कवर हो रहे हैं जो ये यंग ऑनसेट पार्किंसंस को हम कहते हैं। लेस देन 40 या लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज में अगर ऑनसेट होता है उसको हम यंग ऑनसेट पार्किंसंस कहते हैं। तो उसमें एक जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट अकेला जीन्स नहीं है। बट आजकल के प्रॉब्ली लाइफस्टाइल फैक्टर्स कह लो या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, प्रॉब्ली अभी वो साइंस को भी नहीं पता कि क्यों ये जल्दी हो रही है। अगर किसी को ऐसा होता है तो उसे स्टार्टिंग से क्या करना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो आइडली तो जैसे ही उसको सिम्टम्स पता लग रहे हैं उसको इमीडिएटली एक न्यूरोलॉजिस्ट को जो पार्किंसंस के साथ डील करते हैं उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है और जितनी भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं सारी सिम्टोमेटिक ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बीमारी को ख़त्म कर देंगे, बट क्योंकि डिजीज़ बढ़ता है विद टाइम, दवाई की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो एक रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे सिम्टम्स चेंज होते हैं वैसे वैसे हमें दवाई को ऊपर नीचे करना पड़ता है और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब दवाइयाँ भी काम कम करने लग जाती हैं। फिर हम एक सर्जरी होती है जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कहते हैं, उसके बारे में फिर पेशेंट्स को बताते हैं। अगर पीजीआई की अगर हम बात करें सर, कितना पेशेंट यहाँ पर पहुँचा है ओपीडी में डेली करें, और साल की बात करें कितना पेशेंट पहुँचता है? पेशेंट्स तो पार्किंसंस तो बहुत ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है, तो हम माने तो हम रोज़ की अगर हम पूरी ओपीडी का देखें तो हम कुल मिला के 10 से 15 पेशेंट तो पार्किंसंस के मिल के सारे देखते हैं डॉक्टर्स एक न्यूरोलॉजी ओपीडी में। उसके अलावा हमारा एक मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिक होता है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट आपका वो फॉलोअप पे मोर देन 1000 पेशेंट्स होंगे जो हमारी रजिस्ट्री में चल रहे हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं। सर, यहाँ पे कई पेशेंट से भी हम बात करते, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है उनकी। वो कहते हैं कि पहले तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अब तो हम बहुत ज़्यादा ठीक हो गए हैं। तो ये रेगुलर ट्रीटमेंट और फॉलोअप कराया उन्होंने, इसलिए वो ठीक हुए। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको दवाई को हमने ऊपर नीचे किया उससे सुधार हुआ है, एक्सरसाइजेस के बारे में बताया, और कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी ऐसी स्टेज आ गई थी जिन पे दवाइयाँ नहीं काम कर रही थी, उनमें हमने सर्जरीज करी हैं एंड दे आर शोइंग गुड रिजल्ट्स। कुछ कहना चाहेंगे सर पंजाब केसरी जगबानी के माध्यम से, जिन भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हैं वो पहले ही पीजीआई पहुँचे या न्यूरोलॉजिस्ट पर नियर बाय जरूर दिखाएं? एक बार अगर डायग्नोसिस उनके कहीं पेरिफेरल सेंटर में हो जाता है तो अगर इनिशियल स्टेजेस में तो देखो नॉर्मल डॉक्टर भी जिसको एमडी मेडिसिन या डीएम न्यूरोलॉजी है वो देख सकता है, बट विद टाइम एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिजीज़, तब एक मूवमेंट डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तब उनको ज़रूर पीजीआई में आना चाहिए। तो वर्ल्ड पार्किंसन डे पे हमने ये खास बातचीत की न्यूरोलॉजिस्ट पीजीआई के डॉक्टर साहिल मेहता से, जिन्होंने बताया कि ये कॉमन डिसऑर्डर है और अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम फील हो रही है, अब यंग एज में भी ये हो रही है, जिसके कई कारण हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी को ये प्रॉब्लम फील हो रही है तो वो अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को ये प्रॉब्लम जरूर दिखाए। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी जगबानी टीवी, चंडीगढ़।